नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। तीर्थराज प्रयाग में भक्ति और आस्था का दिखा संगम। माघ मेला 2026 की तैयारियां पूरी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। घंटों घड़ियालों की ध्वनि के बीच नए साल का स्वागत, आस्था और शांति का दिया संदेश। नाथ नगरी में जश्न के साथ धूमधाम से किया बरेली वासियों ने नए साल का स्वागत। सामूहिक हनुमान चालीसा का गुणगान कर मनाई राम मंदिर की द्वितीय वर्षगांठ। मिशन शक्ति को प्रेरणा बना ताइक्वांडो सीख रही है नन्ही बालिकाएं। अब खबर विस्तार से। संगम नगरी में 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत। किन्नर अखाड़े के शिविर की भूमि पूजन के साथ हुई शुरुआत। प्रयागराज से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती पर इस वर्ष माघ मेला नई आस्था और नए अध्याय के साथ शुरू होने जा रहा है। 3 जनवरी से आरंभ होने वाले इस महाकुंभ जैसे आध्यात्मिक महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। साधु संतों के आगमन, श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही और संगम तट पर सुसज्जित हो रहे शिविरों ने पूरे वातावरण को भक्ति और उत्साह से भर दिया है। इस बार माघ मेले की विशेषता है सनातनी किन्नर अखाड़े का पहला शिविर। वैदिक मंत्रोच्चार और पूर्ण विधि विधान के बीच आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां द्वारा भूमि पूजन किया गया। उनके साथ उपस्थित शिष्यों और भक्तों ने आस्था के साथ इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनकर नई परंपरा के शुभारंभ का स्वागत किया। ओल्ड जीटी रोड स्थित अलीप संकरी रोड पर लग रहा यह शिविर मेला क्षेत्र में विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा। किन्नर अखाड़े का भव्य प्रवेश केवल शिविर स्थापना नहीं बल्कि समावेश, सम्मान और आध्यात्मिक सहभागिता का प्रतीक है। धूप, दीप, पूजा अर्चना और वैदिक उच्चारणों के बीच रखी गई इस नींव ने माघ मेले को एक नई पहचान प्रदान की है। संगम की रेती पर टेंटों की कतारें, रंग बिरंगे झंडे, साधु संतों के डेरों की रौनक और श्रद्धालुओं की उमंग सब मिलकर संकेत दे रहे हैं कि माघ मेला 2026 भक्ति, आध्यात्मिक साधना और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम बनने जा रहा है। प्रयागराज से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। जय बहुचरा माँ गंगा मैया की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमारे सनातनी किन्नर अखाड़े को भूमि मिल गया। तो आज हम लोग ने भूमि पूजन किए और हम लोग 1.25 महीना गंगा मैया के गोदी में रहेंगे और गंगा मैया का नित्य हम लोग स्नान करेंगे, हवन होगी, पूजा होगी, भजन कीर्तन होगी। तो पहले भी हम बता चुके थे कि जब हम लोग सनातनी किन्नर अखाड़ा का गठन किए थे तो इसका मेन उद्देश्य ही सनातन धर्म को मजबूत करना और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना और हमारे भारत माता को हिंदू राष्ट्र बनाना, इस उद्देश्य के साथ हम लोग ने गठन किया था। तो उसी भाव के साथ हम लोग इस शिविर में रह के, है ना, हमारे भारत माता को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग सभी से अपील करेंगे और हम लोग यहाँ से आवाज़ उठाएंगे। गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे सरकार से और हमारे गंगा मैया का सुरक्षा के लिए, उनके रक्षा के लिए कामना करेंगे और हमारे हिंदू राष्ट्र जितने भी हमारे सनातनी बच्चे हैं उनके कामना हो, वो लोग आगे बढ़े और हमारे राष्ट्र का उन्नति हो, प्रगति हो। इस कामना के साथ हम लोग शिविर में रह के हम लोग पूजा पाठ करेंगे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण होने पर वेद मंत्रों के बीच हुआ श्रृंगार और भोग। दिव्य वातावरण से गूंजी अयोध्या। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। अयोध्या आज फिर उसी दिव्यता में नहाई हुई दिखी जैसी 2 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा के पावन क्षणों में दिखी थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे धाम में भक्ति का अद्भुत ज्वार उमड़ पड़ा। मंदिर परिसर में महाभिषेक, भव्य श्रृंगार, भोग एवं दीप ज्योति से सजी आरती के बीच जब वेद मंत्रों की गूंज आसमान तक उठी तो हर श्रद्धालु की आंखें स्वतः ही नम हो उठी। ऐसा लगा मानो समय ठहर गया हो और प्रभु के चरणों में पूरे राष्ट्र की आस्था एक साथ झुक गई हो। जय श्री राम के घोष, घंटों घड़ियालों की ध्वनि और आरती की लौ के साथ वातावरण अलौकिक हो उठा। श्रद्धालु दूर दूर से चले आए थे, कंधों से कंधे मिलाकर
मन में बस एक ही भाव लिए कि रामलला के दर्शन के साथ नए संकल्प और नई शक्ति प्राप्त हो जाए। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति ने इस अवसर को और अधिक गरिमामय बना दिया। मंदिर परिसर में उत्सव का जो रंग बिखरा वह केवल सजावट का नहीं बल्कि आस्था, कृतज्ञता और भावनाओं के मिलन का रंग था। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी पर यह भव्य आयोजन हर हृदय में यही संदेश छोड़ गया कि राम केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर उस हृदय में विराजते हैं जो प्रेम, धैर्य, मर्यादा और करुणा के मार्ग पर चलता है। आज अयोध्या ने एक बार फिर महसूस कराया यह सिर्फ उत्सव नहीं, एक जीवित आस्था का उत्सर्जन है। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत के बाद श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अनेक पड़ाव अयोध्या ने देखे हैं। अयोध्या जिसके नाम से यह एहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, यानी कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य से, यहां के वैभव से, यहां के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से, मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। वही अयोध्या पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में उन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को कभी विस्मृत नहीं कर सकता। याद करिए 5 अगस्त 2020 जब पहली बार स्वतंत्र भारत में देश का कोई प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या धाम में पधारे और उन्होंने अपने कर कमलों से 500 वर्षों के कलंक को पूरी तरह समाप्त करते हुए श्री राम जन्मभूमि के लिए मूर्ति भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया था। दूसरी तिथि जब 22 जनवरी 2024 को, और हिंदू पंचांग के अनुसार कहें तो पौष शुक्ल द्वादशी की वह पवित्र तिथि जब स्वयं फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या धाम पधारे और उन्होंने श्री राम लला के भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपने कर कमलों से संपन्न किया। तीसरा, जब अभी 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर अयोध्या आए थे और राम मंदिर के मुख्य शिखर पर उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा पताका को, भगवा ध्वजा को प्रतिष्ठित करके
सनातन से ऊपर कोई नहीं। इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिग दिगंत तक ऐसे ही गूंजती रहेगी और ऐसे ही दिखाई देगी। इस उद्घोष के साथ उन्होंने अयोध्या में आकर के पूरे देश और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। यह वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त रंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए, अपने राजा के लिए, अपने आराध्य के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है, जिसने अपमान सहे, जिसने पीड़ा सही है, लेकिन फिर भी अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दिया, अपनी आस्था को डगमगाने नहीं दिया। आज जब श्री प्रभु राम के आगमन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी यहां साक्षी बने खड़े हुए हैं, तो यह उन सदियों की प्रतीक्षा के पूर्ण होने का उत्सव है, ऐसा मैं मानता हूं। 2 वर्ष पूर्व पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वह केवल राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, अपितु वह एक लंबे समय के बाद भारत के जनमानस में पुनः हुई आध्यात्मिक प्राण प्रतिष्ठा थी। मेरे बहनों एवं भाइयों, अयोध्या में और बहुत ही अच्छा सुंदर यहाँ का रूप है और बहुत ही यहाँ अच्छा लग रहा है आकर के। बस थोड़ी ठंड है यहाँ पे, और यहाँ पे आकर के बहुत ही मन शांत हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं शाम को, और यहाँ नया साल मनाएंगे अयोध्या में। नए साल को इतना उत्साहित है कि हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि अयोध्या में आएं और यहाँ नया साल बनाएं। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार में दिखा भक्ति उत्सव। पूजा अर्चना के साथ हुआ नववर्ष स्वागत। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। नववर्ष के शुभ आगमन पर पूरे देश में आस्था का अद्भुत समुद्र उमड़ पड़ा है। वाराणसी के घाटों से लेकर अयोध्या के दिव्य धाम तक, प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार के पवित्र तीर्थों तक हर ओर घंटों घड़ियालों की पावन ध्वनि गूंजती रही। ठंडी हवाओं और सर्द सुबह के बीच लाखों श्रद्धालु आरती की ज्योत लिए खड़े थे, मानो नए साल का पहला सूरज भगवान के चरणों में प्रणाम कर उग रहा हो। कहीं गंगा किनारे दीपों की कतारें थीं, तो कहीं मंदिरों में फूलों और भजन की सुरमई ध्वनि। श्रद्धालुओं ने नदियों में पवित्र स्नान किया, दर्शन और पूजा अर्चना के साथ आने वाले नव वर्ष के लिए मंगल की प्रार्थनाएं की। उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों में इस समय जन सैलाब उमड़ पड़ा है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सबके चेहरों पर भक्ति की अनोखी शांति और आनंद साफ झलक रहा है। प्रशासन के कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच पूरा वातावरण अनुशासित और भक्तिमय है। जय श्री राम, हर हर महादेव और जय मां गंगे के जय घोषों से तीर्थ नगरियां गूंज रही हैं। नववर्ष का यह स्वागत सिर्फ कैलेंडर बदलने का उत्सव नहीं रहा, बल्कि यह भरोसे का संकल्प है कि आने वाला समय विश्वास, सद्भाव और शांति से भरा हो। पुराने साल के कैलेंडर के इन क्षणों ने यह संदेश दिया कि जब मन आस्था से जुड़ता है तो नया साल केवल तारीख नहीं, बल्कि नई उम्मीदों और दिव्यता का आरंभ बन जाता है। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान राम के दर्शन करेंगे हम अभी यार नए साल पे। हम अभी आज करेंगे ना, पहले दिन भी नए साल के करेंगे दर्शन। जितने भी हुआ है वो ये सोचते हैं कि रात को हमें पार्टी करनी चाहिए, सुबह तक पार्टी करके नए साल को पार्टी की तरह शुरू करना चाहिए, बट मेरी ये नहीं है मान्यता। मेरा ये है कि हमें भगवान के दर्शन लेने चाहिए। लोगों का क्रेज बढ़ रहा है भगवान की तरफ, उन्हें पूरी यहाँ पे फैसिलिटीज मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी हर साल अपनी पार्टीज वगैरह करते थे, लेकिन इस साल अगर हम आए हैं भगवान राम जी के दर्शन, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बहुत अच्छा हुआ हम यहाँ पे दर्शन करने आए। आजकल के युवा पीढ़ी को अपने सनातन धर्म की तरफ जाना चाहिए, और ये मनाली, शिमला की बजाय काशी, अयोध्या और वैष्णो देवी ऐसी जगहों पे जाना चाहिए, ताकि हमारा नववर्ष बहुत अच्छा रहे। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। सर्वप्रथम मैं सभी बरेली वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और दूसरी जो चीज़ मैं बताना चाहूँगी वो यह है कि आप नववर्ष बेशक मनाएं,
लेकिन सामाजिक दायरे में रहकर, कानूनी दायरे में रहकर मनाएं। समस्त बरेली वासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को नूतन वर्ष 2026 की मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक रवि गट्टुमल अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर आयुर्वेदा बरेली। समस्त बरेली वासियों एवं प्रदेशवासियों को नववर्ष 2026 की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक सेठी एंड सन्स, निकट सूद धर्म काटा, प्रेम नगर रोड, बरेली। समस्त बरेली वासियों एवं प्रदेश वासियों को नूतन वर्ष 2026 की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर विनोद पागरानी, खुशलोक हॉस्पिटल, बरेली। बरेली वासियों के लिए मेरी तरफ से, बरेली पुलिस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी का जो नया वर्ष है बहुत ही अच्छा रहे, मंगलमय रहे, यही मेरी आशा है। समस्त बरेली वासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को नववर्ष की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर भमरेश शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ, पारिजात आई केयर हॉस्पिटल, निकट सूद धर्म काटा। समस्त बरेली वासियों एवं प्रदेश वासियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक बधाइयां एवं ढेरों ढेरों मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर विनोद राठौर, ग्लोबल हॉस्पिटल, हरुनगला रोड, बरेली। समस्त बरेली वासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को नववर्ष 2026 की मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक के हॉस्पिटल, राजेंद्र नगर रोड, बरेली। समस्त बरेली वासियों एवं उत्तर प्रदेश वासियों को नववर्ष 2026 की मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक अंकुर सक्सेना, अध्यक्ष अभिभावक संघ, बरेली। समस्त बरेली वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को नववर्ष की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक साकेत सुधांशु शर्मा, एडवोकेट, बरेली। जब परिवार साथ होता है तो हर पल खास बन जाता है। बरेली के रामलीला ग्राउंड में आपके पूरे परिवार के लिए सज चुका है एक यादगार अनुभव, जलपरी मेला। बच्चों की आंखों में चमक लाने वाली फिश टनल और तैरती रंग बिरंगी मछलियां और पानी के भीतर जलपरी बनकर नृत्य करती रशियन, नेपाली और साउथ इंडियन कलाकार जो हर उम्र को हैरान कर दे। बच्चों के लिए झूले और खेल, परिवार के साथ हंसी मजाक, स्वादिष्ट फूड और ढेर सारी प्यारी यादें। परिवार के साथ आए और यहाँ आकर ढेरों खुशियां पाए। जलपरी मेला, रामलीला ग्राउंड, बरेली, जहां परिवार के साथ बिताया हर पल बन जाए खास। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठंड और कोहरे के बीच नए साल के जश्न ने बढ़ाई नाथ नगरी में गर्माहट, एक दूसरे को दिया बधाई का संदेश। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। सर्द हवाओं और घने कोहरे के बीच जब नाथ नगरी नींद से जाग रही थी, तभी शहर में नए साल के जश्न में एक अनोखी गर्माहट भर दी। ठिठुराती रात में भी लोगों के चेहरों पर मुस्कान और आंखों में उम्मीदों की चमक साफ झलक रही थी। कहीं होटलों में तो कहीं विभिन्न संस्थाओं द्वारा कार्यक्रमों में गीत संगीत की मधुर धुनें गूंजती रहीं। परिवारों के साथ लोग देर रात तक गाते बजाते रहे, स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया और एक दूसरे को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं दी। इस उत्सव में केवल शोर नहीं बल्कि अपनापन, मिलन और साथ होने की खुशी थी। बच्चों की खिलखिलाहट, बुजुर्गों के आशीर्वाद और युवाओं के जोश ने शहर को एक उत्सव धर्मिता से भर दिया। हर तरफ बस यही संदेश था, पुराने गिले शिकवे छोड़कर नए साल का स्वागत मुस्कान और सद्भाव के साथ किया जाए। प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। लोगों को पहले ही आगाह किया गया था कि जश्न हंगामे का नहीं, संयम और संवेदनशीलता के साथ मनाने का है। सड़कों पर हुड़दंग नहीं बल्कि शांति और अनुशासन का दृश्य साफ दिखाई दिया। ठंड भले ही कड़ाके की थी, मगर दिलों में रिश्तों की गर्माहट, उम्मीदों का उजाला और एक नए सवेरे का भरोसा सब पर भारी पड़ा। नाथ नगरी ने नए साल का स्वागत केवल पटाखों
और रोशनी से नहीं बल्कि प्यार, शांति और साथ की भावना से किया। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। अनुशासनहीनता या हुड़दंग सड़क पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वो भी लोग जो किसी भी प्रकार की सेलिब्रेशन में शामिल है, नियमतः जो अलाउड है उसके हिसाब से आप अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे को परेशान करके, किसी सड़क को बाधित करके या जो यातायात है उसको बाधित करके या कोई अनुशासनहीनता हुड़दंगई करके अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो पुलिस बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। मैंने थाना अध्यक्षों के माध्यम से हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इन सब इवेंट्स के उनको भी बताया है कि प्रशासन फैसिलिटेटर का काम करता है, कभी कोई समस्या होती है तो हम लोग उसको देखते हैं, लेकिन ये इंश्योर करें कि किसी भी प्रकार से उनके प्रांगण में कोई अभद्रता या इस तरह की चीज़ जिसमें आपस में कोई मारपीट हो, ऐसा कहीं ना हो। अगर किसी को कोई समस्या है या कोई दिक्कत है तो वो पुलिस को तत्काल सूचित करे, 112 नंबर पर सूचित करे, हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं उनको सूचित करे, लेकिन हम लोग किसी भी प्रकार का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए स्ट्रेटजी तैयार कर ली गई है, सभी थाना क्षेत्रों में बैरियर पॉइंट्स भी तैयार कराए जाएंगे। हमारी टीमें हैं जो अल्कोहल मीटर के साथ रहेंगी ये चेक करने के लिए कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो शराब पी के गाड़ी चला रहा हो, ताकि उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सके। पब्लिक के लिए पुलिस 24 घंटे मौजूद है, लेकिन अगर कोई हुड़दंग करने वाला व्यक्ति है तो उसके खिलाफ बहुत कठोर एक्शन। बरेली वासियों के लिए मेरी तरफ से, बरेली पुलिस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी का जो नया वर्ष है बहुत ही अच्छा रहे, मंगलमय रहे, यही मेरी आशा है। सर्वप्रथम मैं सभी बरेली वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और दूसरी जो चीज़ मैं बताना चाहूँगी वो यह है कि आप नववर्ष बेशक मनाएं, लेकिन सामाजिक दायरे में रहकर, कानूनी दायरे में रहकर मनाएं। किसी भी प्रकार का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस की मौजूदगी भी रहेगी चप्पे चप्पे पर और पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ भी रहेंगी। तो आप सभी से निवेदन है और सभी को हिदायत है कि नववर्ष बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं। रामनगरी अयोध्या की दूसरी वर्षगांठ पर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कर मनाया जश्न, झूमे बरेली वासी। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर वातावरण भक्ति और भावना से सराबोर हो उठा। नाथनगरी के शहीद चौराहे पर स्थित सिलेक्शन पॉइंट टावर के सामने नाथनगरी सुरक्षा समूह द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का भव्य आयोजन किया गया। ठंडी हवा के बीच जब सैकड़ों कंठों से एक साथ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की स्वर लहरी उठी तो पूरा परिसर मानो दिव्यता से भर गया। दियों की लौ, केसरिया चादरें, हाथों में झंडे और प्रभु श्री राम के नाम का गुंजायमान जय घोष, हर दृश्य अपने आप में भावुक कर देने वाला था। हर आयु के लोग बड़ी संख्या में आगे आए। बुजुर्गों के आशीर्वाद भरे हाथ, युवाओं का जोश और बच्चों की मासूम आवाजें एक साथ मिलकर अनोखी आध्यात्मिक अनुभूति रच रही थीं। लोगों ने भक्ति भाव से हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ मनाई और देश समाज की मंगल कामना की। कई श्रद्धालुओं की आंखें नम थीं, कृतज्ञता, गर्व और भाव विह्वलता से भरी हुई। यह आयोजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि आस्था का सामूहिक उत्सव बन गया, जहां हनुमान जी के चरणों में समर्पण और राम नाम की गूंज के साथ लोगों ने ये संकल्प दोहराया कि मर्यादा, सेवा और सद्भाव के पथ पर चलकर राम राज्य के आदर्शों को जीवन में उतारा जाएगा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। देखिए, सब जानते हैं 500 साल के अथक प्रयास के बाद आज से 2 वर्ष पूर्व अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आज उसी की दूसरी वर्षगांठ पर नाथ नगरी सुरक्षा समूह द्वारा एक रामचरितमानस
सुंदरकांड का पाठ हवन के साथ किया जा रहा है और बड़ा उल्लास का विषय है। वास्तव में हम सभी भारतवासियों के लिए, सनातनी के लिए ऐसा सोच सब बहुत ही मुश्किल बात 500 साल बाद मिल रहा है। आज 31 तारीख को राम मंदिर जो निर्माण हुआ था अयोध्या में, तो 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं ये सनातन तिथि के हिसाब से। तो आज उस उपलक्ष्य में यहाँ पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जा रहा है। बहुत सुंदर कार्यक्रम है, काफी संख्या में यहाँ पे सनातनी आए हुए हैं और सुंदरकांड के पाठ और भगवान श्री राम के भक्तों के भजन का आनंद ले रहे हैं। जी 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 जी, बहुत सुंदर प्रसाद की व्यवस्था है। भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद प्रसादी बटेगी और जो लोग आ रहे हैं उनके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध भी संगठन के द्वारा किया गया। यहाँ पर श्री रामलला जी की मंदिर निर्माण की 33 वर्षगांठ के अवसर पर सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। समस्त शहरवासी और सनातनी इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं और ये अपने आप में एक अविस्मरणीय आयोजन है। भाई दुर्गेश जी ने सनातन की पृष्ठभूमि को राष्ट्रीय स्तर पर एक तरीके से एक नया आयाम दिया है। हम सभी उनके शुक्रगुजार हैं कि वो सनातन के रूप में एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो अपने आप में अविस्मरणीय है। मैं नगरी सुरक्षा समूह परिवार को हृदय से हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारा मानना है कि भगवान श्री राम जो हम सबके मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम सबके पूजनीय हैं और जिस तरह का वातावरण माननीय मोदी जी और योगी जी के युग में हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो अपने आप में अविस्मरणीय है। देखिए, आज जो है नाथ नगरी सुरक्षा समूह के महानगर संयोजक हैं श्री दुर्गेश गुप्ता जी द्वारा आयोजन किया जा रहा है। हमारे प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या नगरी में, अयोध्या धाम में हुई थी। उसके 2 वर्ष पूर्व होने के उपरांत किया जा, कल नववर्ष भी है। तो मेरा सभी सनातनियों से अनुरोध है कि वो अपने आराध्य देव का आज स्मरण करें और जहाँ भी हो अपनी जगह पर अपने प्रभु श्री राम का स्मरण करें। ताइक्वांडो प्रशिक्षण से निखर रहा आत्मविश्वास, मिशन शक्ति का दिखा सकारात्मक असर, बड़ा हौसला और हिम्मत। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। यह सिर्फ खेल सीखने की नहीं, हिम्मत गढ़ने की कहानी है। मिशन शक्ति से मिली प्रेरणा ने उन नन्ही बालिकाओं की आंखों में नया उजाला भर दिया है। जो कभी सहमी सी खड़ी रहती थीं, आज मजबूती से कदम जमाना सीख रही हैं। सफेद ड्रेस, कमर पर बंधी बेल्ट और चेहरे पर चमकता आत्मविश्वास, यही उनकी नई पहचान है। हर किक के साथ वे इस डर को दूर फेंकना सीख रही हैं। हर पंच के साथ अपने भीतर छिपी ताकत को पहचान रही हैं। गुरु के एक एक निर्देश पर सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ती ये बेटियां बता रही हैं कि आत्मरक्षा केवल दांव पेच नहीं बल्कि आत्मसम्मान की ढाल है। गिरती हैं फिर उठती हैं, मुस्कुराती हैं फिर दोबारा कोशिश करती हैं और इसी कोशिश में उनका साहस आकार लेता है। मिशन शक्ति ने उन्हें यह विश्वास दिया है कि वे कमजोर नहीं, सशक्त हैं, समर्थ हैं और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं। माता पिता की आंखों में गर्व है तो वहीं प्रशिक्षकों के चेहरे पर संतोष और बालिकाओं की नजर में अपने भविष्य की स्पष्ट तस्वीर। इन नन्हे कदमों से शुरू हुआ यह सफर सिर्फ ताइक्वांडो सीखने का नहीं बल्कि नई पीढ़ी की मजबूत, आत्मनिर्भर और निर्भीक बेटियों के निर्माण का अभियान बन चुका है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। यदि महिलाओं को बताया जाए कि किस प्रकार से अपनी सेफ्टी सुनिश्चित करनी है तो सेल्फ डिफेंस ज़रूर सीखने में मैं यही बोलना चाहूँगी उन सभी को कि सेल्फ डिफेंस ज़रूर सीखें। और वैसे तो पुलिस तैनात है और इस किसी प्रकार की घटना नहीं होने दी जाएगी, लेकिन यदि घटना होती भी है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। तो आप निश्चिंत रहें, लेकिन सेल्फ डिफेंस ज़रूर सीखें, उससे आप में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा। सर मेरे पास से मतलब 3 साल से बच्चा आ रहा है यहाँ पे, 3 से 3.5 साल से बच्चा ट्रेनिंग के लिए आ रहा है यहाँ पे और काफ़ी दिन से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग फिटनेस ट्रेनिंग देते हैं। गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सर आज के टाइम में गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल गर्ल्स जब बाहर कहीं पे जाती है तो उनको अपना बचाव करना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज का माहौल है जो
बहुत बेकार होता जा रहा है। तो इसीलिए सभी गर्ल्स हमारे पास अभी आ रही हैं ट्रेनिंग के लिए और काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग भी की है गर्ल्स ने और बहुत मेहनत भी करती हैं। और हमारे कुछ प्लेयर हैं बच्चे को मतलब खिलाते भी, हम कंपटीशन खिलाते हैं। हमारे प्लेयर मतलब अभी स्टेट लेवल पे भी खेल चुके हैं। तो अपनी आत्म सुरक्षा खुद कर सकती है, वो 2 से 4 लड़कों पे खुद ही भारी हो सकती है। अगर अच्छे से कोई बच्चे अगर मेहनत कर रही है, मतलब ताइक्वांडो सीख रही है और वो ट्रेनिंग कर रही है, अगर वो किसी से अगर कोई भी बात आ जाए, उसके ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो वो अपनी सुरक्षा खुद स्वयं कर सकती है, उसे कोई किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये ट्रेनिंग इसलिए ले रही हूँ ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे बहुत काम आएगी। और वैसे भी कभी किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाते हैं लोग, तो इसलिए मैं ले रही हूँ। सपोज अगर किसी को हेल्प चाहिए होती है तो हम हेल्प कर सकते हैं, और अगर हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। और जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।